मूवी की कहानी की शुरुआत 1917 में शुरू होती है, जहां पर हम एक नारू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ पहाड़ियों पर रहती है, जिसके साथ में एक डॉग भी रहता है। और नारू शिकारी बनना चाहती है और इसलिए अपने वो डॉग के साथ में जंगल में शिकार करने के लिए जाती है। और उस जंगल में वहां पर उसे एक हिरन मिल भी जाता है और इससे पहले नारू उस हिरन को मार पाती कि तभी आकाश में बादलों की गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हिरन डर जाती है और वहां से भाग जाती है। और वो भी उसका पीछा करती है, लेकिन नारू उसका शिकार नहीं कर पाती है और हिरन उसे चकमा देकर गायब हो जाती है। और नारू के साथ में जो डॉग होता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और नारू को नहीं पता होता है कि आखिर ये ट्रैप बिछाया है किसने। इसके बाद वो उसके जख्मों पर दवाई लगाती है कि तभी उसे आसमान में बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और इसलिए उसे देखने के लिए वो एक पहाड़ पे जाती है। और वहां पहुंचकर वो देखती है कि बादलों में एक एलियन शिप जा रही होती है, जो किसी और का नहीं बल्कि एक प्रेडेटर का होता है। प्रेडेटर वो होता है जिसका बाकी शरीर तो इंसानों तरह होता है, लेकिन उसका फेस किसी क्रीचर की तरह होता है जो शिकारी को शिकार करता है। और अब वो इस अर्थ पे आ चुका है। नारू यहाँ से अपने भाई के पास जाती है जो बहुत ही अच्छा शिकारी होता है, जिसका नाम तावे होता है। नारू अपने भाई को बताती है कि आज उसने आसमान में एक बहुत बड़े परिंदे को देखा है। बेसिकली वो एलियन शिप के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी ने किसी भी तरह की उपलब्धि हासिल नहीं की थी और यही वजह रही थी कि उस वक्त इंसान एलियन शिप के बारे में नहीं जानते थे। और नारू उसे परिंदा ही समझ बैठी है और वो अपने भाई को बताती है कि बहुत जल्दी उस परिंदे का शिकार करके वो बहुत बड़ी शिकारी बन जाएगी। और क्योंकि नारू अपने भाई की तरह एक शिकारी बनना चाहती है, और तब नारू का भाई नारू को बताता है कि शिकारी बनना कोई आसान काम नहीं है। शिकारी बनने के लिए शिकारी का शिकार करना पड़ता है और तब जाके वो अच्छा शिकारी बन पाता है। यहाँ से नारू अपने घर चली जाती है और जहाँ पर हम उसकी मदर को देखते हैं जो जड़ी बूटियों को पीस कर दवाई बना रही होती है, क्योंकि एक माँ के साथ साथ वो एक अच्छी हकीम भी होती है। और नारू को वो उसकी माँ समझाती है कि बेटा तुम शिकार करना छोड़ दो, क्योंकि लड़कियों को शिकार करना शोभा नहीं देता है, बल्कि तुम तो मेरे साथ जड़ी बूटियों से दवाई बनाना सीख लो, जिससे लोगों की सेवा होगी और लोग तुम्हें दुआएं देंगे। इसके बाद नारू की माँ नारू को पीले फूल वाली जड़ी बूटी लाने के लिए जंगलों भेजती है। और जब नारू उस जंगल से जड़ी बूटियां लेकर लौट रही होती है, वो देखती है कि उसके भाई के शिकारी दोस्त जंगल में भाग रहे हैं, क्योंकि एक शेर उनके एक साथी को अपने साथ ले गया है और इसलिए ये लोग उस शेर को ढूंढ रहे हैं ताकि उस शेर का ये शिकार कर सकें। और नारू उनसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं भी उस शेर को मार सकती हूँ। लेकिन कोई भी उसे अपने साथ ले आने के लिए राजी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक लड़की है, ये हमारी बराबरी क्या करेगी। और तब नारू को भाई अपने साथी को समझाता है कि अगर हमारा साथी जिंदा मिला तो जाहिर है कि वो जख्मी होगा, जिसके इलाज के लिए हमें नारू की जरूरत पड़ सकती है। और क्योंकि नारू शिकारी के साथ साथ दवाइयों के बारे में भी जानती है और इसलिए हमें नारू को अपने साथ ले जाना चाहिए। और अब नारू अपने भाई के साथ में शेर का शिकार करने के लिए जंगल में चली जाती है। इसके बाद हम एक चींटी को देखते हैं जिसे एक खरगोश खा जाता है और उस खरगोश को एक सांप खा जाता है और उस सांप को एक प्रेडेटर मार डालता है जो इनविजिबल होता है। और उधर हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें अपने साथी जख्मी हालत में मिल जाता है, जिसकी बॉडी से बहुत खून बह रहा होता है और इसलिए नारू उसकी बॉडी का खून रोकने के लिए जड़ी बूटी से बनी दवाइयों को उसकी बॉडी पर लगाती है। इसके बाद ये लोग उसे उठाकर अपने कबीले की तरफ ले जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में तावे अपने साथियों को बताता है कि वो बिना शेर के शिकार के वापस कबीले में नहीं जा सकता है। और ये सुनकर नारू उससे कहती है कि वो भी अपने भाई के साथ जाएगी, लेकिन तावे उसे अपने साथ में ले जाने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है और अकेला ही शेर का शिकार करने के लिए जंगल में चला जाता है। और जब नारू बाकी लोगों के साथ घर लौट रही होती कि तभी उसकी नजर एक मरे हुए सांप पे पड़ती है, जिसकी डेड बॉडी खाल से अलग होती है और उसी के पास में कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान भी होते हैं और उसी के पास में एक पेड़ भी होता है जिस पर खून ही खून लगा होता है। ये देखकर नारू समझ जाती है कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा जानवर आ चुका है और इस खतरे के बारे में नारू अपने भाई को बताने के लिए चली जाती है। और जब नारू उन सारी बातों को अपने भाई को बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे बताता है कि हम शेर की गुफा के पास में हैं और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारी छोटी सी गलती हमारी जान ले सकती है। तावे अपनी बहन और अपने एक साथी को पेड़ पर भेज देता है और खुद गुफा की तरफ जाता है। इसके बाद वहाँ पे शेर आ जाता है जो पेड़ पर बैठे एक शिकारी को मार डालता है। इसके बाद वो शेर नारू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन नारू उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है, जिससे शेर जख्मी हो जाता है। कि तभी वो उस जंगल में लाल रंग की रोशनी को देखती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो भी उस पेड़ से नीचे आके गिर जाती है और अब वो भी बेहोश हो जाती है। और जब नारू को होश
आता है तब वो खुद को अपने घर में पाती है, जिससे कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का ही भाई यहाँ पे लेके आया था। और तब उस शेर का शिकार करके वापस कबीले में लौटता है, तब उसे उस कबीले का नया चीफ बना दिया जाता है और अब सब लोग बहुत खुश होते हैं कि खतरा अब फाइनली खत्म हो गया। लेकिन नारू खुश नहीं होती है क्योंकि वो जानती है कि उस जंगल में एक और चीज है जो उस शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने भाई को इसके बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह नारू अपने डॉग के साथ में जंगल में प्रेडेटर को ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे एक पेड़ पर प्रेडेटर का हरे रंग का खून भी दिखाई देता है और वहीं पे हम इनविजिबल प्रेडेटर को देखते हैं जो एक भेड़िए को मार डालता है और उसकी खोपड़ी को अपने साथ में ले जाता है। उधर नारू को जंगली भैंसों की डेड बॉडी मिलती है और वहीं पे उसे एक सीक्रेट भी मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि इन जानवरों को इंसानों ने ही मारा है। और जब नारू जंगल में आगे बढ़ रही होती है कि तभी वो एक दलदल में फंस जाती है और वो किसी तरह उस दलदल से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपने डॉग के साथ में एक पहाड़ पर जाती है, जहाँ पर उसकी नजर एक भालू पर पड़ती है जो एक शिकार करके अपनी भूख मिटा रहा होता है और नारू उसे अपना शिकार बनाना चाहती है। और अब नारू उस पर तीर से निशान लगाती है और इससे पहले नारू उसे मार पाती कि तभी उसकी धनुष की कमान टूट जाती है और जिस वजह से भालू उसे देख लेता है और अब वो भालू नारू के पीछे पड़ जाता है और नारू अपनी जान बचाने के लिए लकड़ियों में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो भालू उन लकड़ियों को तोड़ देता है और अब वो भालू नारू को मारने वाले होता है कि तभी वो पीछे मुड़ जाता है। बेसिकली यहाँ पे प्रेडेटर आ चुका होता है जो उस भालू के साथ में फाइट करता है, जिस फाइट में प्रेडेटर घायल भी हो जाता है और उसके हरे रंग का खून निकलता है और जिससे उस प्रेडेटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस भालू को एक बार में मार डालता है। और अब प्रेडेटर भालू के खून में नहा जाता है, जिससे प्रेडेटर देखने लगता है। ये देखकर नारू बहुत घबरा जाती है, लेकिन प्रेडेटर नारू को नहीं मारता है और नारू अपनी जान बचाने के लिए वो नदी के रास्ते से जंगल में वापस आ जाती है, जहाँ पर उससे उसके कबीले के लोग मिलते हैं और इन लोगों को नारू के भाई ने यहाँ भेजा है नारू को घर वापस लाने के लिए। और नारू उन्हें प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन वो लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, जिससे नारू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहां से जाने लगती है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस पर अटैक कर देती है और जिससे उन लोगों को काफी गुस्सा आ जाता है और नारू के हाथों को बांधकर उसे वहीं बिठा देते हैं। और इन सब लोगों को इनविजिबल प्रेडेटर देख रहा होता है और इन लोगों में से एक आदमी को प्रेडेटर मार डालता है। बेसिकली प्रेडेटर उन लोगों को मार रहा होता है जो दूसरों को मारना चाहते हैं या जिसके पास हथियार हैं। प्रेडेटर नारू को छोड़कर सभी लोगों को बारी बारी से मार डालता है और नारू अपने हाथों की रस्से को किसी तरह काट कर अपनी जान बचाने के लिए जंगलों भागती है और भागते भागते उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वहीं पे प्रेडेटर आ जाता है और उसे लाचार समझकर जिंदा छोड़ देता है और वहां से चला जाता है कि तभी वहां पे वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने उस ट्रैप को लगाया था। बेसिकली ये लोग लुटेरे होते हैं जो जंगली जानवरों को मारकर उनकी खालों को निकाल कर बाजारों में बेचते हैं और नारू को बेहोश करके अपने साथ में बंदी बनाकर ले जाते हैं, जहाँ पर नारू के पास में एक आदमी आता है जो नारू को बताता है कि उनके कुछ साथियों को एक प्रेडेटर ने मार दिया है और अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो तुम हमें बता दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन नारू उससे कुछ भी नहीं बताती है और वो उससे साफ साफ कहती है कि वो किसी भी प्रेडेटर के बारे में नहीं जानती है। कि तभी इनका सरदार आता है जिसके कब्जे में नारू का भाई होता है। वो नारू के भाई को बहुत टॉर्चर करता है। इसके बाद नारू और नारू के भाई को एक पेड़ से बांध देता है ताकि जब प्रेडेटर यहाँ पे आए और इन लोगों पर अटैक करे वो लोग प्रेडेटर पर अटैक करके उसे मार देंगे। और कुछ ही देर बाद वहां पे प्रेडेटर आ जाता है और जैसे कि मैंने बताया कि वो किसी भी इंसान को बेवजह नहीं मारता है और वो सिर्फ शिकारी को शिकार ही करता है या फिर जिसके पास हथियार हो। और जब प्रेडेटर इनकी तरफ बढ़ता है कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होता है और उस ट्रैप के वो टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो बारी बारी से उन सबको ब्रूटल तरीके से मारने लगता है और प्रेडेटर उन्हें मारने में बिजी हो जाता है। और इधर नारू और नारू का भाई अपनी रस्सी को किसी भी तरीका से काट लेते हैं और नारू का भाई अपना घोड़ा लेने के लिए चला जाता है और नारू अपने डॉग लेने के लिए चली जाती है। और प्रेडेटर एक डिवाइस को सेट करके नीचे फेंक देता है और वहां से चला जाता है क्योंकि उस डिवाइस में बॉम्ब होते हैं जो उन लुटेरों को मार डालते हैं। उधर नारू अपने डॉग के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि वो तावे के पास चला जाए कि तभी वहां पे उन लुटेरों में से एक लुटेरा आता है जो जिंदा बच गया है, लेकिन वो अब चल नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका एक पैर कट चुका है, जिसकी वजह से वो नारू से हेल्प मांगता है और जिसके बदले में वो नारू को गन चलाना सिखाएगा। नारू उसकी ये बात मान लेती है और उसे पीले फूल वाली जड़ी बूटी खिला देती है, जिससे उसे ठंड लगना शुरू हो जाती है और अब उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। और अब वहां पर प्रेडेटर आ जाता है, लेकिन वहां पे कोई भी जीवित इंसान या शिकारी दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से वो वापस जा रहा होता है। लेकिन तभी उसका पैर गलती से उस लुटेरे के ऊपर रख जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और वो समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है और वो उसे मार डालता है।
कि तभी वहां पे नारू का भाई आ जाता है और उस प्रेडेटर पर अटैक करके उसका मांस नीचे गिरा देता है और अब मांस की किरणें सीधी पेड़ पे जाकर टकराती हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो बिना देखे नारू के भाई पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो उसके सारे बार पेड़ से जाकर टकराते हैं क्योंकि मांस की किरणें सीधी पेड़ से ही टकरा रही थी। ये देख के नारू समझ जाती है कि उसकी शक्ति उसका मास्क है, जिसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और अब नारू उससे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन खराब होती है और अब प्रेडेटर गायब हो जाता है और गायब होकर नारू के भाई को मार डालता है। ये देख कर नारू बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। उधर कबीले में हम नारू की माँ को देखते हैं, जिसे बताया जाता है कि तावे इस दुनिया में अब नहीं रहा है। ये सुनकर तावे की माँ रोने लगती है। उधर हम नारू को देखते हैं, जिसके सीने में बदले की ज्वाला भड़क रही होती है कि तभी उसे वो इंसान मिलता है जिसने नारू और नारू के भाई को बंदी बनाया था, जो प्रेडेटर से बच गया है। इसके बाद वो उसे बेहोश करके उसका एक पैर काट देती है और उसके सामने उस खराब गन को रख देती है और खुद पीले फूल वाली जड़ी बूटी खा लेती है, जिससे उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। और जब उस लुटेरे को होश आता है तब वो खुद का पैर कटा हुआ पाता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और तब वो नारू को मारने के लिए उस गन को उठाता है और वो उस गन से नारू को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें बारूद नहीं होता है। और तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है, जो उस लुटेरे के हाथों में गन देख लेता है और उसे मार डालता है, लेकिन नारू उसके पीछे से आकर उस पर गोली चला देती है, जिससे उसका मांस नीचे फिर से गिर जाता है और नारू उस मांस को उठाकर वहां से ले जाती है। और नारू जानती है कि वो अपने मांस को लेने के लिए जरूर आएगा और इसलिए वो एक जगह उसके लिए एक ट्रैप बिछाती है। और जब प्रेडेटर अपने मांस लेने के लिए वहां पे आता है तब नारू उस पर अटैक कर देती है और अब दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और नारू उसे वहां तक ले आती है जहां पर उसने ट्रैप बिछाया था और जहां मांस की लेजर लाइट सीधी प्रेडेटर पर पड़ रही होती हैं। और जब प्रेडेटर नारू पर वार करता है, जो मांस से टकराकर सीधे प्रेडेटर की बैक पे लगते हैं और अब उसी के हथियार से उसकी मौत हो जाती है और अब फाइनली प्रेडेटर मारा जाता है। इसके बाद हम नारू को देखते हैं, जो उस एलियन का सिर काटकर अपने साथ में कबीले में लेके आती है और कबीले के लोग उसे उस कबीले का नया चीफ बना देते हैं और ये मूवी ही पेंट हो जाती है।